जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है हमारे एनसीपा चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं, जो 5 टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हमने। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। वह 30 मीटर चलता है, तब अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। पुनः वह अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है? तो चलिए इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो इसका ग्राफ इस प्रकार होगा। देखिए, ये हमने लिया 4 दिशाएं। ये देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, मीन्स पूर्व। ठीक, और ये आपका नॉर्थ यानी उत्तर, और ये आपका वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक, और ये हो गया साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, मीन्स आप क्वेश्चन में देखिए आप लोग ध्यान से, यानी यहां पर मान लीजिए आदमी है मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब वो 30 मीटर किधर चला है? दक्षिण की ओर। चलिए दक्षिण की ओर चला। ठीक, ये यहाँ आया, मान लीजिए 30 मीटर गया। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? की ओर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका राइट किधर होगा? मीन्स ये होगा उसका राइट, और ये होगा लेफ्ट, एल। ठीक, अब अपने दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। चलिए ये यहाँ से देखिए, इसको यहाँ चलाते हैं और ये चलते हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 30 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तब अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यानी यहाँ पर इसका ये होगा राइट होगा और ये होगा लेफ्ट, यानी क्या मुड़ेगा? अपने बाएं मुड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाएं मुड़ रहा है, देखिए 20 मीटर। ठीक है, कितना? 20 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? 20 मीटर मुड़ता है, फिर पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब ये देखिए 20 मीटर चलता है और फिर यहाँ से देखिए, ये इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट पोजीशन हो जाएगा, ये होगा एल। यहाँ फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर जाता है। माने देखिए, दोबारा से 30 मीटर आया, किधर? दक्षिण की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये रहा 30। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया वो 30, ये यहाँ से वो टर्न हुआ था, 30 गया, फिर यहाँ पर उतने 30 वापस आए। ये मतलब ये वाली दूरी क्या हो गई? बराबर हो गया आपस में। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा कितनी हो गई हमारी? 20 मीटर। तो अब ये इसी में हम इसमें क्या करेंगे? 20 जोड़ लेंगे। कितना? 20, 20 मीटर। यानी हमारी कुल दूरी कितनी जाएगी? 30 मीटर ये और प्लस 20 मीटर ये। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। फोर्थ क्या हो जाएगा? 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी 1 बजे एक बार गुंजन करती है, मतलब 1 बजे जब वो 1 बजता है घड़ी में, तो एक बार आवाज अलार्म बजता है। ठीक है, अगर 2 बजे 2 बार अलार्म करती है, 3 बजे 3 बार अलार्म करती है, और इसी तरह गुंजन करती है एक दिन में, यह कुल कितने बार गुंजन करेगी? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। बट हमको जो घड़ी में दिखाई देता है वॉल वाली में, उसमें क्या होता है? टोटल हमारे कितने? 12 ही तो दिखाई देते हैं। ठीक है, और 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, जो भी हो। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 1 बजता है तो एक बार अलार्म बजता है, और 2 बजती है तो 2 बार अलार्म बजता है, 3 मतलब एक बार में एक बार, 2 बार में 2 बार, 3 बार में 3 बार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए, अब चलिए पहले तो हम लिख लेते हैं हमारे घड़ी में बजते कितने हैं। 1 बजता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ठीक है, 12।
अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि तो अब देखिए टोटल हमारा कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 12 मीन्स 24 घंटे ही तो होते हैं टोटल एक दिन में। तो इसको हम 12 से मतलब जितना हमारा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम पूरे को ऐड कर लेंगे। पूरे को ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए ध्यान से। 2 1 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 28 8 36 9 45 10 55 और 1 66 2 78, यानी आपका आ जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 8 जा 5 1 यानी 156। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में है। चलिए इस क्वेश्चन को ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए उसे ही ग्राफ ले लेते हैं जो ग्राफ हमने बनाया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर दिशा ये रहा, तो इधर हम क्या करेंगे, लोकेश मान लीजिए ये चल रहा है, ये कितना गया 15 किलोमीटर, ठीक है। चलता है और पश्चिम, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर, अब देखिए ये रहा इधर पूर्व, ठीक है, लिख देता हूं मैं, पूरब और उत्तर और ये पश्चिम और ये आपका दक्षिण, ठीक। अब वो लोकेश किधर जाता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं, चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण देखिए दोस्तों किधर है, इस तरफ है, यानी ये जाहिर सी बात इधर ही मुड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली इधर मुड़ेगा, ठीक है, 5 किलोमीटर। अच्छा, बट यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस फिगर को आप ऐसा मत, जैसा मैंने बनाया ऐसा मत बनाइएगा आप इसको, अगर स्केल से बनाइएगा तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि 5 में 15 में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये 5 किलोमीटर चलता है और फिर पूर्व की ओर मेरे को 10 किलोमीटर जाता है, यानी देखिए आप 10 किलोमीटर फिर हो गया, देखिए इधर गया, इधर पूर्व की ओर, मीन्स देखिए दोस्तों, अब इसको आप यहाँ पर समझिए, 15 किलोमीटर ये गया, ठीक, फिर 10 गया, फिर ये कितना आया 5 आया, फिर 10 गया दोबारा, ठीक है, 10 किलोमीटर और ये आपका 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये उत्तर दिशा में था, कहाँ था, उत्तर दिशा में, देखिए ये उत्तर से इधर गया पश्चिम में, फिर ये आया दक्षिण की ओर आया, फिर ये पूरब में गया, ये फिर कहाँ पर पहुंच गया, उत्तरी में ही पहुंच गया। अब यहाँ पे पूर्व आपका यहाँ पर है, ठीक है, अगर यहाँ पर मिड पॉइंट पर आके ये 15 किलोमीटर जाता तब ये आपका पूर्व में होता है, बट यहाँ पर अभी कहाँ पर है, पश्चिम, यहाँ पर देखिए उत्तर में ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब तो इस क्वेश्चन देखिए, देखिए ध्यान से, राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता है और फिर बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु ई पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। अब बिंदु सी के संदर्भ से राजेश की दिशा में है। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। ये इसकी लैंग्वेज है टफ, बाकी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप। ये रहा आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये रहा आपका वेस्ट, ये रहा आपका साउथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझिए, राजेश बिंदु ए, चलिए इसको हम क्या करते हैं, बिंदु ए ये ले लेते हैं, बिंदु ए, बिंदु ए से उत्तर की तरफ, अभी देखिए दोस्तों उत्तर ये आपका ना कितना जाता है 5 मीटर, ठीक है, और बिंदु बी पर पहुंचता है, ये आपका बिंदु बी बन गया, ठीक है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, यानी इधर से राजेश जा रहा है तो इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, बाएं मान लीजिए ये मुड़ा, बाएं मुड़ता और बिंदु सी पर पहुंचता है, बाएं सी पर
पहुंचने के लिए कितना जाएगा, 6 मीटर, यानी ये देखिए 6 मीटर गया सी पर, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा वह अपने बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर राजेश पहुंचा, यानी यहाँ पर इसका राइट ही होगा और लेफ्ट ही होगा, यानी इधर मुड़ा, ठीक है, ये दक्षिण की ओर पहुंच, हाँ ठीक है, बाएं मुड़ता है। फिर बिंदु डी पर पहुंचने के लिए कितना चलता है, 7 मीटर। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये आपका डी हो गया, कितना हो गया ये टोटल डिस्टेंस 7 मीटर, ठीक है, ये देखिए 7 मीटर। फिर अपने दाएं मुड़ता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आया तो ऑब्वियसली इसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 मीटर अपने, हाँ फिर 1 मिनट 1 सेकंड, 7 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। अब देखिए दोस्तों ये इसका राइट होगा, ठीक है, दाएं मुड़ता है और बिंदु ई के लिए ये गया, ठीक है, ये रहा आपका बिंदु ई, ठीक है। बिंदु ई पर पहुंचने के लिए कितना जाता है, वो 9 मीटर जाता है, 9 मीटर चलता है। अब बिंदु सी के संदर्भ से राजेश, हाँ बिंदु सी के संदर्भ से राजेश किस दिशा में है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका बिंदु सी ये रहा, ठीक है। देखिए पहले ये गया, किधर गया, पश्चिम की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर आया, फिर ये, यानी पहले ये गया उत्तर गया, फिर ये गया पश्चिम की ओर, फिर गया दक्षिण की ओर, फिर गया पश्चिम की ओर। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, दक्षिण से पश्चिम की ओर जाता हुआ, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, दक्षिण से पश्चिम की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, गौरव 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। पहला है 20 मीटर, दूसरा है 30 मीटर, चौथा है तीसरा है 50 मीटर और चौथा है 60 मीटर। तो दोस्तों चलिए इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका ग्राफ बनने वाला है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, गौरव 20 मीटर उत्तर दिशा चलता है, ठीक है, ये रहा गौरव, ये गया 20 मीटर उत्तर की दिशा की ओर, ठीक है, कितना 20 मीटर, ठीक है दोस्तों, चलता है। और उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी देखिए इसका इधर से जा रहा होगा तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, कितना 40 मीटर, ये गया, ठीक है दोस्तों 40 मीटर। फिर बोलता है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका ऑब्वियसली ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, यानी इधर मुड़ता है और कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है, कितना गया 20 मीटर। अच्छा फिर वो बोलता है फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका इधर ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, कितना दोस्तों 20 मीटर। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लॉजिक वाली बात ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, यहां से यहां तक कितना दूरी है, क्योंकि जितना यहां से यहां तक दूरी उतना यहां पर भी होगी, तो कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना गया 20 मीटर, यानी अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हम बता सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, ये 40 20 कितना होता है 60, तो टोटल कितना दूरी पे है ये 60 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।